गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 जो कि 16 दिसंबर की है और विषय है हिंदी कक्षा 9वीं। रसखान के सवैये पुनरावृत्ति, यानी कि हमारा रिवीजन चल रहा है। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि रिवीजन किस लिए कराया जाता है। रिवीजन आपका चीज़ों को याद करने के लिए कराया जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले खुद पढ़ लेना है इसको। उसके बाद देखो छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, और छोटे छोटे ही आंसर भी हैं इनके, तो आप खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं तो आंसर कराऊंगी ही कराऊंगी। पहले आप वीडियो को, पहले अपनी वर्कशीट को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि आप किन किन क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हो, ठीक है। फिर आंसर तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, फिर आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ, ऐसा माना जाता है। कब हुआ? 1548 में, ठीक है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था उनका मूल नाम? सैयद इब्राहिम। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली। किससे दीक्षा ली उन्होंने? गोस्वामी विट्ठल नाथ से। ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण और प्यारी है। हमने ये पढ़ा था ना कि वो वहाँ के गांव, अगर वो पशु के रूप में जन्मे तो वो कृष्ण की गायें, जो गवाले हैं, गायें हैं, वो बन के जन्मे, और अगर वो पत्थर बने तो वो जो गिरी जो पर्वत है, ठीक है, गोवर्धन पर्वत है, उसका पार्ट बने। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा था। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुरी को तजी डारियो। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि गवालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोक का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। तो क्या त्यागना चाह रहे हैं वो? तीनों लोक का राज्य। जब सबसे ज़्यादा तो तीनों राज्य ही होता है, मतलब जब आप राजा हो तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर ब्रिज के गवाले गाय चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्याग कर दें। वे अपनी आँखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते थे। वे ब्रिज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार थे। अर्थात ब्रिज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। देखो, सिर्फ ब्रिज में रहने के लिए, मतलब उस भूमि का पार्ट बनने के लिए, जहाँ पे उनके भगवान जिनको वो पूजते थे, वो इतना सब कुछ, यानी कि जो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हम इतना पूजा भक्ति करते हैं एक छोटी सी चीज़ को मांगने के लिए, और यहाँ पे रसखान जी हैं अपनी, जो अगर उनको वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 8 सिद्धि और 9 निधियाँ भी त्यागनी पड़े तो मैं वो भी त्याग दूंगा। तो ये किसी के प्रति अपना प्रेम ही होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक सच्चा प्रेम होता है। उसको जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता होती है तो हम उसके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, तो ऊपर चलते हैं, आप खुद ढूंढेंगे, फिर बाद में मैं लिखवाऊंगी। तो त्यागना यहाँ पर है और त्यागना मेन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार है, ठीक है। तो इस लाइन में से आपको आंसर मिलेगा। फिर प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो देखिए, हम अपने परिवार में, जैसे कि ये अपनी जो ब्रजभूमि है, ठीक है, जहाँ पे इनका लगाव जुड़ा हुआ है, वहाँ के लिए लिख रहे हैं। तो आपको मैं हमेशा लिखवाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कल जब ये वीडियो अराउंड मॉर्निंग में हो जाएगी तो मैं फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको जब तक देखो तो आप लोग अपने परिवार के प्रति अपने विचार लिखो। तो मैं देखती हूँ आप कैसे लिख पाते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा आपको एग्जाम में लिखनी है और ये चीज़ें मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ। तो आपको फर्स्ट कमेंट देख लेना है, अगर बाद में, यानी कि मॉर्निंग में ही मैं कमेंट कर दूँगी फर्स्ट कमेंट में, ठीक है, परिवार के प्रति आंसर लिख दूँगी, लेकिन आप अभी पहले आपको लिखना है सिर्फ ये वाला, ठीक है। फिर चलते हैं, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो यहाँ पे जाएंगे, ऊपर आप ढूंढेंगे, यहाँ पे रसखान कबो इन खानी सो, ठीक है, यहाँ पर आया, सिंपल सी बात है, इसको लिखना है। फिर इन सवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्द के क्या अर्थ समझ आए, इन अर्थों को लिखिए, ठीक है। तो इन अर्थों को लिखेंगे आप, ठीक है। लकटिक कमरिया तिहु तड़ाग कोटिक कलधोत कुंजन करील, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कह रहे हैं कांटों से भरी झाड़ियाँ,
ठीक है। फिर कंबल है, लाठी है, तालाब है, ठीक है, वन है, बाग है। तो ये सारे हमारे इसके मीनिंग में से आपके मीनिंग्स मिलेंगे अगर आप जाकर देखेंगे तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं? ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी तीनों लोगों का राज्य, 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख त्यागने को तैयार है। इस पे मत जाना, ये 9th की ही वो है, इस फाइल नेम पे मत जाना, ठीक है। फिर है प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और इसका आंसर मैं आपको दे दूंगी फर्स्ट कमेंट में, अभी नहीं, सुबह, ठीक है। तो आप इतने कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप अपने मतलब आपको भी तो राइटिंग स्किल डेवलप करना है ना, अल्टीमेटली ये चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं। तो किस में आ रहा था? रसखान कबोइन खानी आखिन सो ब्रिज के बन त्याग तड़ाग निहारो। इन सवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या क्या अर्थ समझ में आए? लुकटी लाठी, कमरिया कंबल, ठीक है, तिहू 3 हो गया, उसके बाद तड़ाग तालाब हो गया, कोटिक करोड़ों हो गया, कलधोत स्वर्ण महल हो गया, कुंजन वन हो गया, करील कांटेदार जो झाड़ियाँ थी वो बात की जा रही थी कि कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट एंड अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ अनअकैडमी के कैरियर क्वेस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका एक कैरियर क्वेस्ट हुआ था 6 दिसंबर को, उसमें भी बहुत सारे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज़ थे जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए थे जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो कुछ बच्चे रह गए थे जो लोग नहीं पूछ पाए थे। तो कैरियर क्वेस्ट यानी कि आप 10th क्लास में हैं फॉर एग्जांपल, तो 10th क्लास के बाद आपको ये रहेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा फील्ड में ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं। तो हमें उन लोगों से सुनना या उन लोगों से पूछना ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग उस पाथ पे जा चुके होते हैं। तो ये 20 दिसंबर को कैरियर क्वेस्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनरोल करना है, फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे रहेंगे। तो आप जैसे ही अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो आपको पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें एनरोल करना होगा और आपको ध्यान रखना है, अपना रिमाइंडर लगा लेना कि हाँ भाई 20 तारीख को आपको ये जो करियर क्वेस्ट है ये ज्वाइन करना है। और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा मतलब अभी टाइम है हमारे पास क्योंकि आज तो 15 दिसंबर है, 5 दिन है। तो आप अपने क्वेश्चंस पहले ही फ्रेम कर लो कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किस किस पर्सन से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट रहने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर हैं गौतम भिमानी हैं, कुणाल विजयकर हैं, फिलिप रोज़ हैं एंड कई और सारे भी हैं जो कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोगों को ये एक बार जाके अनअकैडमी की ऐप पे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक बार लॉगिन करके आप जा सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं ना आप लोगों के अनअकैडमी पे बहुत सारे, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैम प्रोमो कोड दे दो, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आजकल जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, कैपिटल में लिखा हुआ है PURNIMA पूर्णिमा 10। तो आप वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। वो फ्री हैं लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो वो कोड है पूर्णिमा 10। ये कोड अगर आप डालेंगे तो आप को वो ओपन हो जाएगा। प्लस अगर कोई कोर्स अगर आप रिवीजन के लिए या फिर किसी भी उसके लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये कोड तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000। थैंक यू।